डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, जो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ गए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। अगर इसमें जो कही गई बातें हैं उस पर अगर आप ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करते हैं तो यकीन मानिए आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। आपका रिटायर्ड लाइफ, बुज़ुर्ग का जीवन जिसको गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप खुश रहेंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इंसान जॉब में रहता है या किसी एक्टिव बिजनेस में रहता है तो उसकी लाइफ अलग होती है। उसके पास फैमिली का सपोर्ट होता है, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। उसको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम, बिकॉज वो कमाता रहता है, उसको हर महीने उसकी इनकम रहती है, चाहे सैलरी के रूप में हो या वो कोई व्यवसाय करता है तो उसमें हो, तो उसके पास एक नियमित पैसे आते रहते हैं, लोगों से उसके कांटेक्ट रहते हैं। सामाजिक रूप से उसको उपयोगी माना जाता है। उपयोगी माना जाता है मतलब वो काम का आदमी है और लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। इस वजह से फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है, बच्चे उसके पढ़ते रहते हैं या जो भी फैमिली के लोग हैं उनका खर्च वो वहन करता है, उनके साथ रहता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं। जब आप जॉब से रिटायर हो गए या आप बिज़नेस में भी थे लेकिन अभी एज ज़्यादा होने, बिज़नेस वालों के साथ थोड़ा कम होता है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को बिज़नेस संभालने के लिए दे देते हैं और वो अपना रिटायर्ड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। उनका ये कहना होता है और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि हमने इतना कुछ कमा लिया और बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अगर मुझे कल को कुछ ज़रूरत होगी तो हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियल तो हमारे बच्चे हमारी सपोर्ट करेंगे। अगर मैं कभी बीमार पड़ गया, मुझे कोई मतलब हेल्थ इश्यू हुई तो उसमें भी मेरे बच्चे हमारे साथ रहेंगे और हमारा ध्यान रखेंगे। ऐसा उनका सोच है और बहुत हद तक ये सही भी रहता है, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी बच्चे आपके पढ़ लिख के बड़े हो गए, जॉब करने कहीं बाहर चले गए, अब वो रहते हैं कहीं और, आप रहते हो किसी छोटे शहर में, तो हमारा इतना डिफरेंस रहेगा कि वो चाहकर भी अभी कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वो आपको अटेंड नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 एक हो गया इसकी बात। दूसरी, जैसे फाइनेंस की, आप आजकल का तो लाइफ आप जानते हैं, सबका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ गया है, लोगों के खर्चे बढ़ गए, लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, एस्पिरेशंस बढ़ गए। तो हमारे ज़माने में जो पहले था, आज से 40 साल 50 साल पहले, 30 साल पहले जो स्थिति थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस थी नहीं। मुझे याद है कि स्कूटर ही बहुत पहले बहुत बड़ी चीज़ होती थी। बाद में 15-20 साल पहले भी कार किसी के पास एक है तो 25 साल पहले, 20 साल पहले तो एक मारुति कार होती, वही बहुत होती है। लेकिन अभी क्या है, कोई लिमिट नहीं, ना खर्चे का लिमिट है, ना एस्पिरेशंस की लिमिट है, ना एक्सपेक्टेशन की कोई लिमिट है। तो उनका भी, बच्चों का भी जीवन बड़ा कठिन चलता रहता है। उनका भी गाड़ी EMI पे है, पढ़ाई लिखाई बच्चों की उसमें लाखों जाते हैं साल के, वो सब कभी कभार वो लोन लेके करते हैं। फिर उनको घूमना फिरना भी रहता है, पार्टी करनी है, तो वो तो खुद ही मतलब फाइनेंशियली स्ट्रेन रहते हैं, मतलब उनको पैसे की दिक्कत रहती है। उनका बहुत सारा खर्चा EMI पे रहता है, उनको रेगुलर EMI उनकी जाती है बैंक की। और अगर कभी नौकरी में, प्राइवेट के जॉब में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो एक्चुअली खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपकी मदद क्या करेंगे? भले ही आपने उनको पढ़ाने के लिए कितने भी पैसे लगा दिए और उनकी इच्छा भी है आपकी मदद करने की, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपकी मदद क्या कर पाएंगे? इन सब चीज़ों की वजह से हमें उन बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपने रिटायर्ड लाइफ की हैप्पीनेस के लिए अपने रिटायर्ड लाइफ के परिवार पर डिपेंडेंट नहीं रहना है और अपना एक अलग व्यवस्था रहना चाहिए। परिवार का सपोर्ट तो रहता ही है और रहेगा ही, लेकिन उसी के भरोसे रहना, उन्हीं को सब लोड दे देना या उन्हीं के भरोसे रहना, ये भी उचित नहीं है। क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति अधिक अलग होती है, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है।
तो ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वैसे ही काम हो। मैं किसी का पढ़ रहा था कि अगर मेरे बुज़ुर्ग आदमी कोई है 75 साल को, लिख रहे हैं कि अगर मेरे हिसाब से घर में सब कुछ हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से घर में कुछ भी नहीं होता है। घर में कुछ भी नहीं होता बिकॉज ही इज़ नो मोर हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ फैमिली मतलब उनके वो घर नहीं चला रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत घर नहीं है, बच्चे का घर है, लड़के का घर है या लड़की का घर है। तो ये सिचुएशन होती है जब आपको ऐसा लगता है कि हम चाहकर भी अपने हिसाब से जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। तो हमें हमारे लिए सहारा क्या है, तो आज हम बात करेंगे ऐसे 6 सहारे की। आपका फैमिली आपका मेन सहारा नहीं रहेगा बुजुर्ग में, वो रहेगा, लेकिन आपको उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो 6 ऐसे सहारे की बात करेंगे, 6 ऐसे पिलर्स की बात करेंगे, 6 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिनके भरोसे आपको रहना है और इन चीज़ों को आपको स्ट्रेंथन करना है। सबसे पहली चीज़ है आर्थिक स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब पैसे आपके पास रहने चाहिए, पैसे का आपका पास इतना रिसोर्स होना चाहिए कि आप अपने मेडिकल इमरजेंसी, डेली इमरजेंसी, डेली एक्टिविटीज़, हर रोज़ का जो खर्च है, जो आपका जो व्यक्तिगत आपका और आपकी वाइफ का जो भी खर्चा है वो आप आराम से कर सकें। कभी आपको मेडिकल की कोई ऐसी इश्यू हो गई, कोई बहुत ऐसा खर्चा आ गया, तो आपको उसके लिए दूसरे की तरफ न देखना पड़े। अभी मजबूरी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बचने के लिए अपना करना चाहिए। तो पहली चीज़ है आर्थिक स्थिरता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए, स्वतंत्रता जो है ना, फ्रीडम फाइनेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है और अगर आप फुल्ली हेल्दी हैं तो आप फ्री हैं। लेकिन अगर आप बीमार रहते हैं और अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप फ्री जीवन नहीं बिता सकते हैं। फ्रीडम इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, रेगुलर इनकम के सोर्स जनरेट करना चाहिए। ज़रूरत हो तो कुछ ऐसे काम में लगना चाहिए जिसमें आपको कुछ आमदनी भी हो सके, और अगर नहीं भी है तो भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहिए आपको, हर महीने या हर महीने आपको कुछ पैसे मिलते रहे। आपको अपने चूँकि मेडिकल में बहुत खर्चे हो सकते हैं, कोई अगर इमरजेंसी में ऑपरेशन हो गया तो उसमें लाखों लग जाते हैं, तो आपको अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेके रखना चाहिए अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या महिला है तो अपने पति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस रखना चाहिए। और बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज के बारे में भी सोचना है। तो ये पहली चीज़ है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने कई वीडियो बनाए हैं इस विषय पे कि कैसे अपना फाइनेंस को सुधारना चाहिए। और एक और चीज़ है उसमें, फाइनेंस को सुधारने में अननेसेसरी का फिजूल खर्ची ना करें। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको खर्च ना करें। अभी ज़रूरत क्या है वो भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल जो आपकी ज़रूरी चीज़ था वो आज हो सकता है आपके लिए गैर ज़रूरी हो जाए। दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खर्च कर देना। छोटे छोटे खर्चे जो है ना, रेगुलर बेसिस पे करने से फिर बड़ा खर्चा हो जाता है। तो फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। जो ज़रूरी है ठीक है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उससे आपको बचना चाहिए। तो पहली चीज़ है। दूसरी है आपका स्ट्रॉन्ग हेल्थ, आपका अच्छा हेल्थ। ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो कितना भी धन रहेगा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि धन आपको सुविधा दे सकता है, धन आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन धन अगर है तो आपकी तकलीफ़ तो आपको गुजरना पड़ेगा। आपका हार्ट का ऑपरेशन हो जाए तो ऑपरेशन से आपको ही तकलीफ़ गुजरनी पड़ेगी। हार्ट ऑपरेशन के बाद आप चल फिर नहीं पाओगे या आपको तकलीफ़ हो जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, वो तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। धन का उसका कोई मतलब नहीं है। तो धन हो या नहीं हो, आदमी को अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। और फिटनेस के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, हेल्दी फूड खाएं, सादा भोजन करें। अपने भोजन में सलाद, फल और ऐसी फाइबरस चीज़ें आपको लेना चाहिए। भोजन जितना भूख है उसे थोड़ा सा कम करें। भोजन करने के बाद तुरंत पानी न पिएं, भोजन कम करें। और जितने भी जंक फूड हैं उनको अवॉइड करें। कभी कभार खाया ठीक है, बट डेली बेसिस पे ना खाएं। मीठा या चीनी से बनी कोई भी चीज़ उसको बहुत कम खाएं, या बंद तो नहीं कर पाएंगे, बंद कर सकते हैं, बिकॉज अगर शुगर नहीं है तो बहुत लोग फिर बहुत खाते हैं, और शुगर हो गई तो आपकी ऐसी मजबूरी हो गई। तो ये खाने पीने में परहेज़ ये हो गया। उसके अलावे आपको वॉक आपको करना चाहिए डेली। ये मैं आपको बता रहा हूँ,
वॉक इज़ द थिंग जो कि मैजिक है। ओल्ड एज में कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ वॉक करते रहेंगे डेली 1 घंटा, सुबह या शाम या दोनों टाइम, तो आपको बाकी चीज़ आप करें नहीं करें, आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। वॉक, एक्सरसाइज जिसमें योगासन एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज भी आते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये जो 3-4 चीज़ें, और ध्यान अगर कर सकते हैं तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें 1 से 1.5 घंटा आपको सुबह में लग सकता है। ये अवश्य करना चाहिए और अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला, मेडिकल इंश्योरेंस रखना चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ आपको हो रही है तो डॉक्टर से जाके इलाज कराना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, और जो भी दवाई देते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका हेल्थ चला गया तो सब चला गया, ठीक है ना। बोलते हैं ना, इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, इफ़ हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन, इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन देन एवरीथिंग इज़ गॉन। तो हेल्थ का बहुत महत्व है, क्योंकि जीवन में शरीर का सारा काम, जीवन का सारा काम इस शरीर से ही होता है। आप कहीं जाते हो शरीर से ही जाते हो, किसी से बात करते हो शरीर से ही बात करते हो, मुंह से बात करते हो। चलने के लिए आपको पैर की ज़रूरत है, ब्रेन आपका शार्प रहेगा तभी आप चीज़ को समझ पाएंगे। तो अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपका बिगड़ गया तो आपको जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और सेहत को बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ये आप करते हैं तो सिर्फ आप अपने पर ही एहसान नहीं कर रहे, आप फैमिली पे भी एहसान कर रहे हैं। क्योंकि फिर आपके तीमारदारी के लिए, आपके मेडिकल केयर के लिए बच्चों को नहीं ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली मेम्बर्स हैं या और जो लोग हैं घर के, वो भी फ्री रहेंगे ना, अरे आदमी फिट है, चलो कम से कम हमें लोड तो नहीं पड़ रहा है। क्यों बीमार होंगे तो उनको भी परेशानी, उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी समय, पैसे और बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प कर रहे हो बाय कीपिंग योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो इसको हर इंसान को, खासकर जो 55-60 के ऊपर है, उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले आपने नहीं किया एक्सरसाइज, नहीं ध्यान दिया तो अब नहीं होगा। जब जागो तभी सवेरा, ऐसा बहुत बार देखा गया है। बहुत लोग लेट एज में, मतलब 55, 60, 65 के एज में एक्सरसाइज, योगासन, दौड़ना, फिटनेस की चीज़ें शुरू करते हैं और फिर वो बहुत लंबे समय तक 80, 85, 90 साल तक, 95 साल तक, 100 साल तक एकदम फिट और अच्छा जीवन बिताते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को रखना चाहिए। अब तीसरी चीज़ है सामाजिक दायरा, मतलब सोशल कनेक्शन, समाज में जुड़े रहना। अभी देखिए बहुत लोगों का क्या होता है, वो घर में ही उलझे रहते हैं, मतलब बच्चे से ही बात करेंगे, बीवी से ही बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण बस आपके बच्चे बाहर रहते हैं, आपके पास नहीं रहते हैं, तो उनका भी अपना एक लाइफ है, एक इंगेजमेंट है। अब वो हमेशा तो आ नहीं पाएंगे आपके पास, कभी आप फ़ोन करोगे तो बात होगी, कभी वो फ़ोन नहीं भी उठा पाएंगे, अब रेगुलर फ़ोन नहीं करेंगे, आप उसी में उलझे रहोगे। आप उलझे रहोगे तो आपको अकेलापन का महसूस होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अकेलापन ओल्ड एज में बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि अकेलापन, अगर किसी को गहरा अकेलापन है तो 15 सिगरेट्स पीने से जितना नुकसान एक इंसान को होता है उसके जीवन पे, उससे ज़्यादा सिर्फ एक इश्यू, लोनलीनेस, उसके जीवन को छोटा कर सकता है। तो अकेलापन से बचिए, अपने को एक्टिव रखिए, सोशली एक्टिव रखिए। दोस्तों का एक अपना ग्रुप बनाइए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, डायरेक्ट ग्रुप बनाइए, मिलने जुलने का ग्रुप बनाइए। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों का ग्रुप होता है और वहाँ पे वो लोग सुबह में मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, चाय पीते हैं, गप मारते हैं। तो क्या होता है, कनेक्शन लगा रहता है और अकेलापन से वो बचे रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं, कहीं स्कूल में किसी बच्चों को पढ़ाने का फ्री में बिना पैसे के कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका सोशल दायरा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपको आइसोलेशन, अकेलेपन से आपको मुक्ति मिलेगी और उस चीज़ से आप मुक्त रहेंगे। 3 चीज़ें होंगी जी। और चौथी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद एक पर्पस है, एक उद्देश्य है जीवन में, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा हो जाता है कि जॉब जितना दिन किया उसके बाद रिटायरमेंट के कुछ दिन तो 1-2 साल 3 साल तक तो एक्टिव रहते हो, काफ़ी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरे,
दर्शन में जाएंगे, यात्रा करेंगे, किसी के यहाँ जाएंगे, लेकिन 4-5 साल के बाद जब उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, पैसे जब थोड़े घटने लगते हैं, तो क्या करते हैं वो, फिर उनका मूवमेंट कम हो जाता है और उनको सुबह लगता है कि अब मैं क्या करूं, सुबह उठ गए अभी क्या करूं। तो एक उद्देश्यहीनता, दिशाहीनता का आभास होता है। उनको लगता है कि मैं दिशाहीन हूँ। बच्चे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, बच्चे हो गए, बेटा है, बेटी है, उनकी अपनी फैमिली है, उनकी अपने लाइफ है, उसमें वो बिजी हो जाते हैं। तो उसको एक उद्देश्यहीनता लगता है कि मैं क्या करूं। ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें। मैं सारे अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड से खास रिक्वेस्ट करता हूं, एक पर्पस क्रिएट करिए। आपको रात में जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कल मुझे ये काम करना है। क्या आप जब सोने जाते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि कल मुझे ये सब काम करना है? आपकी मान लीजिए उम्र है 70 साल, 72 साल, 68 साल, जो भी है, 75 साल। जब आप रात में सोने जाते हो बेड पे, क्या आपके पास दिमाग में रहता है कल मुझे उठ के ये काम करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, इस चीज़ को करना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पे हैं। इसका मतलब आपकी उम्र लंबी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर इसका जवाब क्लियर कट कुछ है नहीं, अगर आपको बिल्कुल जवाब नहीं आ पा रहा है, ये नहीं जवाब होगा सुबह उठेंगे तो चाय पिएंगे, खाना खाएंगे और बाथरूम जाएंगे, ये कोई जवाब नहीं है। तो अगर ऐसा जवाब के पास आता है कि हाँ हमारे पास ये काम है, मुझे ये काम करना है, किसी को सुबह जाके फिटनेस में ज्वाइन करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है वहाँ पे कोई कार्य करना है, कहीं स्कूल में जाके उसको फ्री में बच्चों को पढ़ाना है, या और कोई किसी को गार्डनिंग करनी है, किसी को बागवानी करनी है, किसी को फूलों को मतलब पानी देना है, कोई भी काम अगर आपको रेगुलर आपके पास हर दिन रात को सोते वक्त है, इसका मतलब आपके जीवन में एक उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, और ये बाकी सब चीज़ों को ठीक कर देगा। जब इंसान के पास उद्देश्य एक रहता है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने को फिट भी रखेगा, कुछ पैसे भी कमाएगा, बचत भी करेगा, क्योंकि उस उद्देश्य को उसको पूरा करना है। तो और कुछ नहीं हो तो कम से कम अपने लिए एक उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य पे लगे रहिए, उसके लिए काम करिए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में एक उद्देश्य होना। 4 चीज़ें मैंने बता दी, सब याद कर लीजिए, मैं अब लास्ट में फिर से एक बार आपको बता दूंगा। 5वीं चीज़ है भावनात्मक दृढ़ता। भावनात्मक दृढ़ता क्या है? इमोशनल स्ट्रेंथ। भावनात्मक रूप से स्ट्रोंग है। आपको बहुत बार क्या होता है, कोई तकलीफ हो गई, किसी के साथ कुछ हादसा हो गया, फैमिली में कुछ इश्यू हो गए, कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गई, अभी उसी में टूट गए, बिल्कुल बिखर गए। नहीं, दुख सहने की क्षमता इंसान को पैदा करना चाहिए। कोई विपत्ति आ गई, उससे लड़ने की क्षमता इंसान को डेवलप करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई नहीं है तो आप हैं। और एक चीज़ याद रखिए, आप आए हो अकेले, आप जाओगे अकेले, तो आपके लिए आप ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और ये जो बाहर की दुनिया है, वो बाहर की दुनिया है। इंसान के अंदर भी एक दुनिया है जिसको हम बोलते हैं, उस पर ध्यान लगाना, जिसको हम बोलते हैं अंतर यात्रा। आप ये जब आप ध्यान में जाते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं उनको पता होगा कि जब आप ध्यान में बैठते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो आपकी यात्रा बाहर की नहीं होती है, आपकी अंदर की होती है। आप अपने बारे में सोचते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं, सच्चाई के बारे में सोचते हैं, लोगों की मदद के बारे में सोचते हैं, जीवन का अर्थ खोजते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप भावनात्मक रूप से इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इमोशनल स्ट्रेंथ जो है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो आपको किसी भी तकलीफ से निकाल के ले जाएगा। तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी करोगे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उससे बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगा अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? अपने मानसिक संतुलन बना, किसी भी तकलीफ में मानसिक संतुलन बनाए रखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, सोच विचार कर, विवेक का इस्तेमाल करके उस पर निर्णय लेना, और बहुत सी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना,
दिल को बड़ा रखना, उदारता रखना, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना, बिकॉज जाना है ना, जाना है ना। डेथ इज ए सर्टेनिटी। जिंदगी में और कुछ हो ना हो, मृत्यु तो होगी ही होगी। तो जब मृत्यु होगी तो सच को मान लो, और जब सच को मान लोगे तो फिर आपका हृदय ऐसे ही उदार होगा, अरे हम भी जाएंगे, ये मुझे कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, ये भी जाएगा, तो हम तो सब ईश्वर के ही अंश हैं, तो किस चीज़ के लिए लड़ना। तो इस तरह की सोच अब जब आप डेवलप करते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। तो अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, और अगर लाइफ में कुछ चुनौती आती हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं, तो उसको रेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको भागना नहीं चाहिए, अरे मैं क्या करूं क्या करूं। आप जब कोशिश करेंगे, जब चैलेंज को लेंगे, तो रास्ता भी मिलता है। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। ईश्वर कौन है? आपके अंदर ही ईश्वर है। आपके अपने विचार, अपने सोच, अपनी उदारता, वही ईश्वर है, वही आपको सही से दिखाएगा, और इससे आप उस तकलीफ से निकल पाएंगे। पांचवी चीज हो गई। छठी चीज, बदलाव को अपनाने की क्षमता। कितना बदल गया दुनिया, कितना बदल गया दुनिया। बहुत साल पहले जब कहीं किसी शहर में हम लोग हवाई जहाज को ऊपर से उड़ते देखते थे, तो ऐसा लगता है किस दुनिया की चीज है। हवाई जहाज को जमीन पे बच्चे, 12-15 साल के बच्चे जब ऐसे देखते थे, ऐसा सर उठा के, गांव के लोग, हम लोग गांव के हैं पले बड़े, तो वो एक ऐसा दृश्य होता था कि वो कभी कभी ही दिखता था। आज हम सब फ्लाइट में हर महीने 2 महीने 4 महीने पे यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। बदलाव है, टेक्नोलॉजी का बदलाव है। पहले चिट्ठी का वेट करते रहते थे, महीनों में चिट्ठी आती थी, एक आदमी गया, उसको चिट्ठी जब आएगी तभी पता चलता था क्या हाल है, क्या हुआ। अभी इतने तुरंत फ़ोन किया, अभी फ़ोन से तो आगे देखो, व्हाट्सएप आ गया, वीडियो कॉल होता है, आप सामने से देख सकते हो उसको क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी शक्ल देख सकते हो, उससे बात कर सकते हो। चिट्ठी भेजने के लिए अंतर्देशीय चिट्ठी और पोस्ट कार्ड और लिफाफा भेजा जाता था, याद है ना, इंग्लैंड लेटर बोलते थे। अंतर्देशीय 15 पैसे का होता था, और 5 पैसे या 10 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था। उसमें लिख के, पोस्ट कार्ड ओपन होता था, अंतर्देशीय बंद हो जाता था। उसमें चिट्ठी लिख के भेजते थे, फिर वो 10 दिन 15 दिन में पहुंचता था, फिर संदेशा पहुंचता था। आज ईमेल का ज़माना है, टेक्स्ट का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। अभी लिखा तुरंत पहुंच गया, उधर से जवाब तुरंत आ गया, सो फास्ट। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। ये तो टेक्नोलॉजी का बदलाव है, लेकिन जीवन में, समाज में भी बहुत सारे बदलाव आ गए जो पहले नहीं थे। उस बदलाव को भी हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कुछ नहीं बदलता है, लेकिन बदलाव बदलता रहता है। ठीक है ना। चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जीवन में एक चीज पक्का है, वो है परिवर्तन। तो परिवर्तन, दुनिया परिवर्तनीय है, ये जीवन ही परिवर्तनशील है। तो अगर आप उसको, अरे हमारे साथ टाइम में तो ये होता है, हमको तो ये पसंद नहीं, ये ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा अगर रिजिड रहेंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। तो इसीलिए बदलाव को अपनाने की क्षमता डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 6 गुण आपने अपनाए और उसके लिए आपने मेहनत की, उसकी आदत लगाई, और उस तरह की सोच आपने डेवलप की, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। फिर आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और फिर आपके बच्चे, आपके फैमिली वाले भी खुश रहेंगे कि हमारे फादर, हमारे दादाजी, हमारे भाई साहब इतना काम करते हैं, खुद से सब करते हैं। तो सिर्फ उनको एक अच्छा ही नहीं लगे, एक उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी आप बनोगे। उनको लगेगा अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ 6 चीज़ों के बारे में। पहला है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, धन का व्यवस्था करना और रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट करना। दूसरा है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना, शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ, सेहत, उसका ध्यान रखना, इसको मजबूत करना। तीसरी चीज़ है कि अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना, अपना सोशल कनेक्शन बढ़ाना, लोगों से मिलते जुलते रहना और सिर्फ कुछ लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना। चौथी चीज़ है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। रात के सोते वक्त सुबह उठने के लिए एक वजह चाहिए, क्या है वो वजह, नहीं है तो बनाइए। पांचवी चीज़ है इमोशनली स्ट्रेंथ। जीवन में जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है,
लाइफ इज़ लाइक दिस, डेथ इज़ सर्टेनिटी। तो इन विचारों से आपके मन में दुख सहने की और परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता होगी। और छठी चीज़ है कि अपने को बदलाव के लिए एक्सेप्ट करिए। दुनिया में एक ही चीज़ है जो परमानेंट है, वो है बदलाव, चेंज होता है, हर पल बदलता रहता है, ज़िंदगी हर सेकंड में बदलता रहता है। तो उसको अगर आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आसान रहेगा और ज़िंदगी जीना आपके लिए बहुत सहज और सुखद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और मजबूती देने के लिए बनाया था। आपको अगर अच्छा लगा हो, अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक करिएगा और चैनल अगर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स, अपने विचार अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह के उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएगी, ठीक है ना। और मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है। 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए और एक्चुअली 1,60,000 से ऊपर हो चुके हैं। और उसी वजह से मुझे ये जो है ये मिला है, ठीक है ना, ये सिल्वर बटन बोलते हैं इसको यूट्यूब अपने अच्छे कंटेंट क्रिएटर को ये देती है 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद। ये सब आपके ही सहयोग से है, तो ये प्रेम और सहयोग बनाए रखिए। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, सुनिएगा, मजा आएगा। सामान बांध लिया है मैंने, सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब, गालिब का है, सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ गालिब, कहाँ रहते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते हैं। तो गालिब साहब का ये शायरी, आपको शेर हमने सुनाया, आपको अच्छा लगा होगा, अपने कमेंट्स डालिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।